शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर आदर्श आपको बताएंगे, जहां पर 4 मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इसका हिसाब कौन देगा? आदर्श। मध्य प्रदेश के सतना से 4 मासूम बच्चों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना दिया गया है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य तक में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन क्या असली दोषी पकड़े जाएंगे? क्या ऐसा एक्शन होगा कि दोबारा कोई भी सरकारी अस्पताल का कर्मचारी ऐसी गलती ना करे? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना में 4 मासूम बच्चों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हुआ, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में आंख मूंद कर इलाज किया जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ हो रही खिलवाड़ की खबरें करीब करीब रोज आती है, लेकिन सतना से जो खबर आई, उसने सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार खिलवाड़ 4 मासूम बच्चों के साथ हुआ है। दरअसल सतना के सरकारी अस्पताल में 4 मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद चारों बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। दावा है संक्रमित खून 4 महीने पहले बच्चों को चढ़ाया गया था, लेकिन अब बच्चों की हालत खराब होने के बाद मामले का खुलासा हो सका। यही वो अस्पताल है जहां से इन बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 बच्चे जो हैं उनका जो HIV टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। हालांकि इसको लेकर कई महीनों तक मामला दबा रहा और हाल ही में इसका खुलासा हुआ कि ये 4 बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, जिन्हें लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, उनको यहाँ से ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद HIV पॉजिटिव वो पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों को जो HIV टेस्ट हुआ है, जो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए जो इनको बीमारियाँ हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? चारों बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में बच्चों को नियमित रूप से खून चढ़ाया जाता है। अब दोषियों को पहचाना जा रहा है। केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतना के जिला अस्पताल में डेरा डाल रखा है। राज्य सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए ये हाई टास्क फोर्स के रूप में एक कमेटी गठित की है स्टेट लेवल की। ये जो मामला है, इसको बहुत ही संवेदनशीलता से हम लोग ले रहे हैं और एविडेंस बेस्ड इसकी इंक्वायरी कि इनको इन्फेक्शन के प्रोबेबल क्या कारण है और इस कारण को ढूंढते हुए फैक्ट फाइंडिंग करते हुए भविष्य में इस प्रकार से अगर कोई जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत इसकी जांच करेंगे। जांच चल रही है। जांच में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। फाइलों में किसे दोषी बनाया जाएगा, किसे बचाया जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत, आखिर सरकारी ब्लड बैंक में संक्रमित खून पहुंचा कैसे? खून लेते समय उसकी जांच क्यों नहीं की गई? 4 महीने पुराने मामले को दबाने की कोशिश किसने की? क्या बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले असली आरोपी पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? हमको जो है ना ICTC से सूचना मिली, इंटीग्रेटेड जो है ना ICTC से, कि 4 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। तो उनने फिर हमसे ना लिस्ट मांगी कि उनको किस किस डोनर का ब्लड चढ़ा है। हमने उनको लिस्ट दे दिया, पूरा लाइन लिस्ट बना के। तब से ही पूरी का पूरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट टीम जो है ना ICTC के नोडल हैं, मैं हूँ और इवन दो हीमोफीलिया के नोडल, तीनों को पता है तभी से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और किस रूट से फैला है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा ना, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे वर्क करें उसको। इस स्टेज पे देखिए दोषी तो कोई भी नहीं बता पाएगा। अभी तो ये कि टीम्स आई हैं और सब अपने अपने स्ट्रेटजी बना के और जांच प्रक्रिया शुरू हुई है और ब्लड बैंक के संचालन में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो भी देखा जा रहा है। जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, जो ट्रेसिंग होती है, वो भी की जा रही है। अलग अलग टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे अधिकारी सबूत जुटा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके परिजन परेशान हैं, आक्रोशित हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। बच्चे अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
डॉक्टर साहब बोले जांच करवा लीजिए, इसकी जांच जरूरी है, ऊपर से देश आया हुआ। तो हमने कराया जांच, तो हमारे बच्चों को यही निकला है। अब समझना चाहिए सरकार, कोई बच्चा पीड़ित है तो उसको उनको कुछ करना चाहिए, कुछ सहायता करना चाहिए उनको। अब जांच पड़ताल अच्छे से करके ब्लड दिया जाए उनको। अब जैसे 4 बच्चों को निकला है, अब और कोई बच्चे को ना निकले। जब ये जांच हुई 2 महीना पहले, तो हम जाकर बोले हैं कि ऐसे ऐसे ब्लड दिए हैं आप, तो मेरे बच्चों को ये हो गया है। तो बोले हैं कि नहीं, यहाँ तो जांच हो कर छानबीन होकर वो जाता है ब्लड। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार जांच की बात कर रही है तो विपक्ष इसे बच्चों की हत्या बता रहा है। ये कौन से सेंटर से, कौन से डोनर के द्वारा, कौन से ब्लड बैंक के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई हैं, क्योंकि 4 में से एक का तो पता चल गया है कि उसके मदर फादर को भी HIV था, लेकिन बाकी 3 लोगों को कौन से जगह से हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं। हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जिला प्रशासन और जिले के जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, मैंने कहा है। बिना लाग लपेट के मैं आपको कहूँ तो 307 का प्रकरण है हत्या के प्रयास करने का, और क्योंकि जिला अस्पताल है तो इसमें CMHO और जो हमारे डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री है, इन सबके नाम प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हो सकता है जांच के बाद आरोपी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का इलाज कराने में जिन माँ बाप की कमर टूट जाती है, क्या उन्हें पूरा इंसाफ मिल पाएगा? क्या आरोपियों पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर आदर्श आपको बताएंगे, जहां पर 4 मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इसका हिसाब कौन देगा? आदर्श। मध्य प्रदेश के सतना से 4 मासूम बच्चों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना दिया गया है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य तक में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन क्या असली दोषी पकड़े जाएंगे? क्या ऐसा एक्शन होगा कि दोबारा कोई भी सरकारी अस्पताल का कर्मचारी ऐसी गलती ना करे? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना में 4 मासूम बच्चों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हुआ, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में आंख मूंदकर इलाज किया जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ हो रही खिलवाड़ की खबरें करीब करीब रोज आती हैं। लेकिन सतना से जो खबर आई, उसने सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार खिलवाड़ 4 मासूम बच्चों के साथ हुआ है। दरअसल सतना के सरकारी अस्पताल में 4 मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद चारों बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। दावा है संक्रमित खून 4 महीने पहले बच्चों को चढ़ाया गया था, लेकिन अब बच्चों की हालत खराब होने के बाद मामले का खुलासा हो सका। यही वो अस्पताल है जहां से इन बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 बच्चे जो हैं उनका जो HIV टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। हालांकि इसको लेकर कई महीनों तक मामला दबा रहा और हाल ही में इसका खुलासा हुआ कि ये 4 बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, जिन्हें लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, उनको यहाँ से ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद HIV पॉजिटिव वो पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों को जो HIV टेस्ट हुआ है, जो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए जो इनको बीमारियाँ हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? चारों बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में बच्चों को नियमित रूप से खून चढ़ाया जाता है। अब दोषियों को पहचाना जा रहा है। केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतना के जिला अस्पताल में डेरा डाल रखा है। राज्य सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए ये हाई टास्क फोर्स के रूप में एक कमेटी गठित की है स्टेट लेवल की। ये जो मामला है इसको बहुत ही संवेदनशीलता से हम लोग ले रहे हैं और एविडेंस बेस्ड इसकी इंक्वायरी कि इनको इन्फेक्शन के प्रोबेबल क्या कारण है और इस कारण को ढूंढते हुए फैक्ट फाइंडिंग करते हुए भविष्य में इस प्रकार से अगर कोई जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत इसकी जांच करेंगे। जांच चल रही है। जांच में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। फाइलों में किसे दोषी बनाया जाएगा, किसे बचाया जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत, आखिर सरकारी ब्लड बैंक में संक्रमित खून पहुंचा कैसे? खून लेते समय उसकी जांच क्यों नहीं की गई?
4 महीने पुराने मामले को दबाने की कोशिश किसने की? क्या बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले असली आरोपी पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? हमको जो है ना आईसीटीसी से सूचना मिली, इंटीग्रेटेड जो है ना आईसीटीसी से, कि 4 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। तो उनने फिर हमसे ना लिस्ट मांगी कि उनको किस किस डोनर का ब्लड चढ़ा है। हमने उनको लिस्ट दे दिया, पूरा लाइन लिस्ट बना के। तब से ही पूरी की पूरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट टीम जो है ना आईसीटीसी के नोडल हैं, मैं हूँ, और इवन दो हीमोफीलिया नोडल, तीनों को पता है तभी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और किस रूट से फैला है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा ना, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे वर्क करें उसको। इस स्टेज पे देखिए दोषी तो कोई भी नहीं बता पाएगा। अभी तो ये है कि टीम्स आई हैं और सब अपने अपने स्ट्रेटजी बना के, और जांच प्रक्रिया शुरू हुई है, और ब्लड बैंक के संचालन में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो भी देखा जा रहा है। जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है, जो ट्रेसिंग होती है, वो भी की जा रही है। अलग अलग टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे अधिकारी सबूत जुटा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके परिजन परेशान हैं, आक्रोशित हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। बच्चे अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले जांच करवा लीजिए, इसकी जांच जरूरी है, ऊपर से देश आया हुआ। तो हमने कराया जांच, तो हमारे बच्चों को यही निकला है। अब समझना चाहिए सरकार, कोई बच्चा पीड़ित है तो उनको कुछ करना चाहिए, कुछ सहायता करना चाहिए उनको। अब जांच पड़ताल अच्छे से करके ब्लड दिया जाए उनको। अब जैसे 4 बच्चों को निकला है, अब और कोई बच्चे को ना निकले। जब ये जांच हुई 2 महीना पहले, तो हम जाकर बोले हैं कि ऐसे ऐसे ब्लड दिए हैं आप, तो मेरे बच्चों को ये हो गया है। तो बोले हैं कि नहीं, यहाँ तो जांच होकर छानबीन होकर वो जाता है ब्लड। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार जांच की बात कर रही है तो विपक्ष इसे बच्चों की हत्या बता रहा है। ये कौन से सेंटर से, कौन से डोनर के द्वारा, कौन से ब्लड बैंक के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई हैं, क्योंकि 4 में से एक का तो पता चल गया है कि उसके मदर फादर को भी HIV था, लेकिन बाकी 3 लोगों को कौन से जगह से हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जिला प्रशासन और जिले के जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, मैंने कहा है। बिना लाग लपेट के मैं आपको कहूँ तो 307 का प्रकरण है हत्या के प्रयास करने का, और क्योंकि जिला अस्पताल है तो इसमें CMHO और जो हमारे डिप्टी CM स्वास्थ्य मंत्री है, इन सबके नाम प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हो सकता है जांच के बाद आरोपी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का इलाज कराने में जिन माँ बाप की कमर टूट जाती है, क्या उन्हें पूरा इंसाफ मिल पाएगा? क्या आरोपियों पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।